गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू जनरेट फ्लिपकार्ट वेयरहाउस लेबल फॉर प्रोडक्ट्स। और हमने हमारी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे लेबल इनवॉइस डाउनलोड करें और कैसे कार्टून का लेबल डाउनलोड करें। बट इस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट के लेबल को कैसे फिल करें और लेबल फिल करते समय क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी है वो सभी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड ओपन करना पड़ेगा और डैशबोर्ड में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं मेरा डैशबोर्ड लॉगिन कर रहा हूँ। तो जैसे ही डैशबोर्ड आपका लॉगिन हो जाता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ग्रोथ में जाके ग्रोथ सेंट्रल में जाके कंसाइनमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ये ऑन बोर्ड टू FBF वेयरहाउस, वहाँ पे ये ऑन बोर्डिंग के वेयरहाउस का है, वहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे वेयरहाउस की सारी डिटेल्स मिलेगी। तो जहाँ पे आपका वेयरहाउस कंप्लीटेड है और जहाँ पे आपने कंसाइनमेंट क्रिएट किया है वहाँ पे आपको उसकी मैनेज इन्वेंट्री में जाके यहाँ शेड्यूल्ड में जाके आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि आपने ये 3 कंसाइनमेंट क्रिएट किए हैं जिसका आपको लेबल बनाना है। तो कैसे लेबल बनाना है और कैसे इस लेबल को सबसे पहले डाउनलोड करना है, तो मैं एज एग्जांपल आपको ये सेकंड वाले कंसाइनमेंट का लेबल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको मुझे यहाँ से इसकी डाउनलोड QC फाइल करनी पड़ेगी। वो जिप फाइल में होगी, वो जिप फाइल हमें ओपन करनी है। यहाँ पे हमको 3 फाइल मिलेगी। एक तो है लेबल की जिप, जो लेबल का मतलब है कि ये इस इस लेबल में ही आपको सभी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी और यही लेबल आपको चिपकाना पड़ेगा प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये फर्स्ट है हमारा। सेकंड है ये क्वालिटी चेक फॉर ग्लासेस। तो ये 3 FSN है जो ये मैंने सेकंड कंसाइनमेंट ओपन किया था, तो इसमें मैंने ये 3 FSN ID के प्रोडक्ट वहां पे फिल करे थे कि इतनी मुझे क्वांटिटी भेजनी है। यहाँ पे 3 FSN है और तीनों ग्लास के है, तो मुझे इसमें से किसी एक का चूज करके उसका लेबल आपको बना के दिखाना पड़ेगा। बट आप अकॉर्डिंगली जो भी आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग आप उसका डिटेल्स आपको फिल करनी पड़े। तो मैं यहाँ से किसी एक का FSN कॉपी कर लेता हूँ और इसमें थर्ड बात थी, थर्ड फाइल थी रीडमी टेक्स्ट। उसका कोई मतलब ही नहीं है इस फाइल का। तो अभी ये लेबल को हम ओपन कर लेते हैं। तो उसमें आपको कलर, मटेरियल, पैक ऑफ, मॉडल नंबर, टाइप, ब्रांड, नेट क्वांटिटी, साइज, डायमेंशन, MRP, जेनरिक नेम, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय और कस्टमर केयर डिटेल, ये सभी बातें हैं। बट आपको ये सभी बातें अपने प्रोडक्ट को जब आपने लिस्टिंग किया हो उसी के अकॉर्डिंगली डालनी है। तो वो हम कैसे ढूंढते हैं, तो सबसे हमें फिर से सेलर डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा और वहां पे माई लिस्टिंग में जाके जो हमने सेकंड फाइल में देखा था, तो वो FSN ID मैंने कॉपी किया था वो मुझे यहाँ पे पास्ट पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करके सर्च करूंगा तो मुझे दिखाएगा कि ये प्रोडक्ट का मुझे एक लेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम फिर से वो एक्सेल फाइल में जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन नीडेड है वहाँ पे। उसमें सबसे पहले है कलर। तो हमें यहाँ से ये लिस्टिंग में कलर हमने कौन सा डाला था एट ए टाइम ऑफ लिस्टिंग वो हमें चेक करने के लिए यहाँ पे एडिट कैटलॉग में जाना पड़ेगा। यहाँ एडिट कैटलॉग में हमें ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में सभी बातें मिल जाएगी। तो यहाँ पे कलर का हम देखते हैं तो हमने क्लियर डाला हुआ है कलर, तो यहाँ पे हमें क्लियर फिल करना पड़ेगा। और सेकंड है हमारा मटेरियल। तो मटेरियल यहाँ पे है प्लास्टिक, प्लास्टिक फिल करना। और पैक ऑफ है थर्ड रो में, पैक ऑफ है हमारा 12। जो भी बातें यहाँ पे लिखी गई है वही बातें इसमें फिल करनी पड़ेगी। कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको फिल नहीं फिल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा और आपकी तरफ से एडिशनल यहाँ पे फिल किया तो आपका लेबल रिजेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ है मॉडल नंबर। तो हमारा मॉडल नंबर है ये पूरा, तो ये पूरा ही हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा।
इसको कॉपी करके यहाँ पे मॉडल नंबर पेस्ट करना है। बाद में है टाइप, तो टाइप है हमारा ये ग्लास सेट। और एक बात और एक ध्यान रखनी है कि अगर आपने ये कंसाइनमेंट क्रिएट किया है और कंसाइनमेंट क्रिएट हो गया, उसके बाद आपको ये इंफॉर्मेशन एडिट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपने ये इंफॉर्मेशन एडिट की और आपने एडिट की है तो आपका लेबल फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये टाइप है, हम तो ये ग्लास सेट हम वहां पे लिख देते हैं। ब्रांड है तो उसमें मेरी जो भी ब्रांड है उसका मैं नाम लिखूंगा यहाँ पे। और नेट क्वांटिटी 1 यूनिट ही है क्योंकि 1 यूनिट में ही मैं भेजूंगा। और साइज यहाँ पे अकॉर्डिंगली मेरे डिस्क्रिप्शन में साइज है, कैपेसिटी है 280 ml, तो यहाँ पे मुझे साइज लिखना है 280 ml। डायमेंशन अकॉर्डिंगली सेंटीमीटर के थ्रू। तो डायमेंशन आपको ढूंढने के लिए आपको फिर से वो प्रोडक्ट के पेज पे आना पड़ेगा और यहाँ से आप ये कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे नहीं करना है आपको, एडिट लिस्टिंग में करेंगे। एडिट लिस्टिंग में आपको नीचे आपके पैकेजिंग डिटेल डाली हुई है वहीं वहां पे फिल करनी है। तो यहाँ मेरी लेंथ 15 है, ब्रेथ 8 है और हाइट 20 है, तीनों सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे आपको 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर फिल करना पड़ेगा। और सेंटीमीटर लिखना ना भूलिएगा वरना वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर एमएम में होगा तो आप एमएम लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में होगा तो आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो हम वहां पे ही इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक बात एक आप नोटिस कीजिएगा कि अगर यहाँ पे आपने इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस हटा दिया, आपके साइज कोई प्रॉब्लम है तो आपका लेबल रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस मत निकालिएगा, एमआरपी भी रखिएगा, आरएस रुपीज जो लिखा है वहीं रखिएगा और पॉइंट भी वहीं रखिएगा। और मैं आपको बताता हूँ एमआरपी आप कहाँ से ढूंढेंगे। बाहर निकलते हैं, एडिट लिस्टिंग पे ये कैलकुलेटर में जाएंगे। यहाँ पे आपको एमआरपी है कि जो प्राइस में आप बेच रहे, तो एमआरपी है हमारी 999। तो मैं यहाँ पे ट्रिपल एक्स निकाल के यहाँ पे 999 कर दूंगा। बाकी सभी चीजें ऐसे ही रखने। जेनरिक नेम है हमारा, यहाँ से ही जेनरिक नेम मिल जाएगा, यही है हमारा ग्लास, सॉरी। और मंथ और मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो मंथ था हमारा जनवरी 2022। और मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटेड बाय, तो मैं ही इसका मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मेरा ही मार्केटिंग है। आपको यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर और मार्केटेड है उसका नाम लिखना है आपके अकॉर्डिंग, पिन कोड के साथ और स्टेट और पिन कोड और इंडिया। कस्टमर के डिटेल भी आपको भरनी पड़ेगी। कस्टमर डिटेल में आपकी कंपनी का नाम, कहाँ पे है, वो सब भी बातें। साथ में आपको इसमें मोबाइल नंबर भी डालना है कनेक्ट करने के लिए। मोबाइल नंबर ऐसे डाल देता हूँ। विथ ईमेल आईडी, ईमेल आईडी भी आपको फिल करनी है। तो इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि हर एक पॉइंट है जो आपको कवर करना पड़ेगा और किसी में भी सिंगल मिस्टेक नहीं होगी। अगर सिंगल मिस्टेक भी होगी तो आपका लेबल रिजेक्ट हो जाएगा। अभी इस लेबल को आपको
ये 4 एक ही आप किसी में भी इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। आपके A4 साइज के पेपर में इसको हम रैप अप करके या रैप टेक्स्ट कर देते हैं इन तीनों को। तो आपको बताता हूँ, ये रैप टेक्स्ट हो जाएगा। इसको आप एक ही पेज में 4 कॉपी कर लीजिएगा ताकि आपका पेज भी वेस्ट ना हो। तो 4 कॉपी हो जाने के बाद हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये लेबल को चिपकाना है या फिर ऊपर व्हाइट टेप से आपको इसको स्टिक करना है कैसे भी तरीके से। और इसको कार्टून में भर के, जो पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे कार्टून का लेबल डाउनलोड करके वो कार्टून में पैक करके उसके ऊपर कार्टून का लेबल चिपका के आपको वेयर हाउस में भेजना है। तो इसमें एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं चलेगी। अगर कोई सिंगल मिस्टेक होगी तो वो लोग वहां से रिजेक्ट कर देंगे। और साइज की बात करूं मैं, तो ये आपने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे साइज डाली हुई है 15:20 जो आपने प्रोडक्ट की एक्चुअल साइज। बट वहां पे भी फिर से एक बार साइज चेक होगी। अगर साइज में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो अपने अकॉर्डिंगली वहां पे डाल देंगे साइज, और उसके उसके मुताबिक ही वो अपने शिपिंग रेट चेंज कर देंगे। तो आपको ये 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि एमआरपी पे ये इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस नहीं हटाना है, नेट क्वांटिटी का ध्यान रखना है, और एक साइज में और एक कस्टमर के डिटेल आपको फिल करनी है। तो बस यही था इस वीडियो में। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है उसका आप इस तरीके से लेबल बना सकते हैं। हर एक में मेजरली तो कोई इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है लेबल में। चीज़ें तो यही सब मांगते हैं, कलर, मटेरियल, पैक ऑफ, कस्टमर, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, मंथ ऑफ ईयर, जेनरिक नेम, एमआरपी, डायमेंशन, ये सब भी सेम ही रहता है। तो और कुछ आपको ज़्यादा कुछ मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं मांगे। अगर मांगते हैं तो वो सभी आपको आपके प्रोडक्ट के कैटलॉग में मिल जाएगा। तो वहां से ही आप फिल कीजिएगा ताकि आपको कोई लेबल रिजेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से हम लेबल बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।